ये कहानी एक खूबसूरत शहजादी की है जिन्हें उनके वालिद बादशाह ने एक मामूली सी गलती की बुनियाद पर कैद कर दिया। एक वजीर ने उन्हें कैद से आजाद कराया और दरिया में फेंक दिया, और फिर जो कुछ उनके साथ हुआ वो आप आज की वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहे और अगर कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शहजादी हसनाबाद की वालिदा एक गरीब खानदान से थी और बादशाह हमेशा अपनी मलका को ये ताना देता रहता था कि तुम एक बादशाह की बीवी हो, अच्छा खाती हो, अच्छा पहनती हो, लेकिन अगर किसी गरीब की बीवी होती तो तुम्हें रोटी के बदले मट्टी चबानी पड़ती। मलका ये ताने सुनकर हमेशा रोती रहती और शहजादी हसनाबाद अपनी वालिदा को रोता देखकर बहुत गमगीन हो जाती। वो अपनी माँ से कहती, अम्मी, मेरी शादी किसी अमीर शहजादे से न करना, मैं किसी गरीब से शादी करूंगी। अगर किस्मत ने साथ दिया तो मैं अपने शौहर को बादशाह बनाकर अपने वालिद की जगह तख्त पर बिठाऊंगी। अब आगे क्या होता है इसके लिए वीडियो देखना न भूलें। ये सब कुछ गरीबों की भलाई के लिए था। एक दिन बादशाह तख्त पर बैठा था कि अचानक एक कौवा दरख्त पर आकर बुलंद आवाज में काव काव करने लगा। बादशाह ने फौरन अपने मुशीरों को तलब किया और पूछा, ये कौवा क्या कह रहा है? मुशीर देर तक सोचते रहे और फिर जवाब दिया, बादशाह आलम, ये हमारी जुबान नहीं बोल रहा, ये बस एक कौवा है, शायद इसे तफरी का दिल है, बस इसलिए काव काव कर रहा है। बादशाह गुस्से में आ गया और फौरन जल्लादों को बुलाया। जल्लाद फौरन आकर एक आवाज में कह उठे, किसकी मौत आई है? हम पलक झपकते ही उसका काम तमाम कर देंगे। बादशाह ने हुक्म दिया, इन सबको पकड़कर इनकी गर्दनें उड़ा दो। इतने में शहजादी हसनाबाद दौड़ती हुई अपने वालिद के पास पहुंची और कहा, अब्बा जान, अगर मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं तो क्या आप इन मुशीरों को छोड़ देंगे? बादशाह ने कहा, हाँ, अगर तुमने जवाब दे दिया तो मैं इनको छोड़ दूंगा। शहजादी हसनाबाद ने जवाब दिया, अब्बा जान, ये कौवा कह रहा है कि जो शौहर को आसमान पर उठा दे वो बीवी है और जो उसे मट्टी में गिरा दे वो भी बीवी है। बादशाह ये सुनकर इतने गुस्से में आ गया कि उसका पूरा जिस्म गुस्से से कांपने लगा और अपनी बेटी से कहा, नालायक लड़की, बेशर्म, क्या तुम्हारा ये कहना है कि मेरा सुकून और मेरा चैन मेरी बीवी की बदौलत है जो कि एक गरीब की बेटी है? मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा ताकि तमाम लड़कियां सबक सीखें और अपने वालिद के सामने जुबान न खोलें। बादशाह ने हसनाबाद को जिंदान में डाल दिया और मुशीरों को छोड़ दिया। फिर 1 महीने तक वो गमगीन, उदास और परेशान अपने महल में बैठा रहा। उसके एक बड़े वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, आप यूं ही बैठकर अपने आप को नुकसान न पहुंचाएं, बाहर निकलकर कुछ करें, दिल बहलाने के लिए शिकार खेलने चलें। बादशाह ने वजीर की बात मानी और अपने 400 मुशीरों और 40 वज़रा के साथ शिकार पर निकल गया। 7 दिन तक तलाश करने के बाद बादशाह को कोई शिकार नहीं मिला और वो मायूस हो गया। जब वो चलते हुए एक दरिया के करीब पहुंचे तो वहां एक सफेद रेश बूढ़ा शख्स नजर आया जो पानी से छोटे पत्थर निकालकर उन पर कुछ लिखकर दोबारा पानी में डाल देता था। बादशाह ने उससे पूछा, ऐ बूढ़े, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, मैं एक गरीब आदमी हूँ, बादशाह से क्या बात कर सकता हूँ? बादशाह ने गुस्से में कहा, मेरे सवाल का जवाब दो वरना मैं अभी तुम्हें तलवार से 2 टुकड़े कर दूंगा। बूढ़े ने जवाब दिया, मैं लोगों की तकदीर बता रहा हूँ। बादशाह ने कहा, तो फिर ये बताओ कि मेरी सरकश बेटी की तकदीर क्या है? बूढ़े ने पानी में हाथ डालकर मुट्ठी भर कंकर निकाले और कहा, जरसन नामी मुल्क में एक बहादुर नौजवान रहता है जो कि एक गरीब चरवाहे का बेटा है। तुम्हारी बेटी की शादी उसी नौजवान से होगी। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और उससे पूछा, उस मुल्क तक कितने दिन का सफर है और अगर अच्छे घोड़े पर सफर किया जाए तो कितने दिन लगेंगे? बूढ़े ने जवाब दिया, 18 महीने। घर वापस आकर बादशाह 3 दिन तक मुसलसल सोचता रहा कि कैसे अपनी बेटी को उस गरीब चरवाहे से दूर रखा जाए, क्या उसे भूखा मार डालूं या उसके टुकड़े कर दूं। बादशाह के स्याह इरादों का वजीर को पता चल गया और उसने लड़की पर रहम किया। रात के वक्त वजीर लड़की को जिंदान से निकालकर अपने घर ले आया। वो फौरन अपने कपड़े उतारकर पानी में उतर गया और संदूक को खींचता हुआ किनारे पर ले आया। उसने चारों तरफ अच्छी तरह देखा लेकिन उसे कुछ समझ न आया कि इसे किस तरह खोला जाए। फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी से संदूक के ढक्कन में एक सुराख बनाया और अंदर झांका तो वहां एक इंतहाई हसीन लड़की लेटी हुई नजर आई। बूढ़ा तंग रह गया और उसने सोचा कि शायद ये किसी सौदागर की बेटी होगी जो अपने बाप के साथ सफर पर निकली थी और जहाज डूब गया होगा, जिसकी वजह से संदूक पानी के ऊपर रह गया होगा। ऐ लड़की, तुम जिंदा हो या मुर्दा? बूढ़े ने लड़की को आवाज दी। मैं जिंदा हूँ, हसनाबाद ने अंदर से जवाब दिया और उठकर बैठ गई। बूढ़ा सोचने लगा कि अब क्या किया जाए।
अगर संदूक को छोड़कर लकड़ियां महल में ले जाऊं तो मुझे उसके बदले बादशाह से 20 सिक्के से ज्यादा नहीं मिलेंगे, और अगर लकड़ियां छोड़ दूं और संदूक उठाकर महल में ले जाऊं तो इसका भी कुछ नहीं मिलेगा। बेहतर यही है कि संदूक को बाजार ले जाकर बेच दूं, आखिर किसको पता चलेगा कि अंदर क्या है। ये सोचकर बूढ़ा संदूक लेकर बाजार पहुंचा। अभी बाजार खुला हुआ था कि कारा शाह उधर आ निकला और उसे देख लिया। उसने गुस्से से बूढ़े से पूछा, ए बूढ़े, लकड़ियां कहाँ है? मेरी लकड़ियों की फिक्र न करके तुम किसी के हाथ चोरी करने गए थे और ये संदूक उठा लाए हो। ये कहते हुए उसने अपनी तलवार निकाली और बूढ़े के 2 टुकड़े कर डाले। फिर उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि संदूक उठाकर महल ले चलें। महल में संदूक खोला गया तो हुस्नाबाद का हुस्न देखकर बादशाह उस पर फरेफ्ता हो गया और उसी वक्त लड़की से कहा कि मुझसे शादी कर लो। हुस्नाबाद रोने लगी और अपने आप से कहा, मैं तो किसी गरीब से शादी का वादा कर चुकी हूँ, अब क्या करूं? फिर उसने बादशाह से कहा, आप मुझे 40 दिन की मोहलत दे दीजिए। मैं 3 महीनों तक संदूक के अंदर पड़ी रही हूँ, थक गई हूँ, अब जरा आराम करना चाहती हूँ, लड़कियों के साथ खेलना चाहती हूँ, तफरी करना चाहती हूँ। कारा शाह ने दांत पीस कर कहा, अगर तुमने अभी इसी वक्त मुझसे शादी न की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लड़की ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, तो फिर कम से कम मुझे 3 दिन की छुट्टी दे दीजिए। कारा शाह ने सख्ती से कहा, तुम्हारे आराम और तफरी के लिए 1 दिन काफी है। 40 लड़कियां उसके साथ कर दी गई और उन्हें हिदायत कर दी गई कि वो उस पर मुसलसल निगाह रखें और एक लम्हे के लिए भी उसे निगाहों से ओझल न होने दें। हुस्नाबाद 40 लड़कियों के साथ बादशाह के बाग में पहुंची। बाग की दूसरी तरफ दरिया बह रहा था। हुस्नाबाद ने लड़कियों से कहा, चलो दरिया में नहाते हैं। वो सब दरिया के किनारे पहुंची। जैसे ही हुस्नाबाद पानी में उतरी, एक खौफनाक मछली जो नामालूम कहां से आई थी उसे निगलकर फौरन पानी में गायब हो गई। लड़कियां दौड़कर महल में आई और बादशाह को इस हादसे की इत्तला दी। ये सुनकर कारा शाह गुस्से से उठा। उसने अपना ताज, सोने की पेटी और शाही लिबास उतारकर फर्श पर फेंक दिया और महल छोड़कर शहर से निकल आया। वो बयाबानों की तरफ रवाना हो गया। अब हम जजीरा जरजन की कहानी सुनते हैं। एक दिन दरिया के किनारे एक नौजवान चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था, जबकि कुछ माहीगीर दरिया में जाल डालकर मछलियां पकड़ रहे थे। चरवाहा मछली गीर से अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहने लगा, मेरे बाप और मैं दोनों भूखे हैं। शहर जाकर रोटी लाने का कोई तरीका नहीं। बाप बीमार है और मैं यहाँ भेड़ बकरियों को चराने में मसरूफ हूँ। मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तुम लोग मुझे कोई मछली दे दो, मैं उसे ले जाकर अपने बाप को खिला दूंगा। मछली गिर ने कहा, अच्छी बात है, जो कुछ भी जाल में आएगा वो तुम्हारा है। ये कहकर उन्होंने जाल खींच लिया। जाल में एक बहुत बड़ी मछली फंस गई। उन्होंने वो बड़ी मछली चरवाहे को दे दी। चरवाहा मछली को उठाना चाहता था, लेकिन वो इतनी वजनी थी कि उसे उठा ना सका। वो मछली को 5 लोगों की मदद से खींचता हुआ अपने घर ले आया। मछली को अपने बाप के पास छोड़कर वो फिर अपनी भेड़ बकरियों के पास वापस लौट आया। बूढ़ा मछली को देखकर बेहद खुश हुआ। उसने छुरी से मछली का पेट चाक किया तो अंदर एक लड़की पड़ी मिली थी। बूढ़े ने लड़की के मुंह में पानी के कतरे टपकाए। लड़की को होश आया और उसने अपनी आंखें खोली। वो उठ खड़ी हुई और बूढ़े को झुककर सलाम किया। फिर उसने कहा, बाबा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। बूढ़े ने मछली का एक टुकड़ा काटा और उसे तलकर लड़की को दिया। लड़की ने मछली खाई और फिर बूढ़े से पूछा, बाबा आप क्या काम करते हैं? बूढ़े ने बताया, मैं चरवाहा था, अब बूढ़ा हो गया हूँ। अब ये काम मेरी जगह मेरा बेटा करता है। ये सुनकर लड़की बेहद खुश हुई और जोश से कह उठी, मेरी मुराद पूरी हो गई बाबा। अगर आप कहें तो मैं आपके बेटे से शादी कर लूं। मेरी माँ भी एक गरीब घराने की बेटी थी। शादी के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? बूढ़े ने कहा, कोई बात नहीं। लड़की ने जवाब दिया, जब मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ तो लोगों को दावत देने की कोई जरूरत नहीं। बूढ़े ने उसी दिन हुस्नाबाद के साथ अपने बेटे का निकाह पढ़वा दिया। निकाह के अगले दिन सुबह हुस्नाबाद ने अपने सर के बाल एक रुमाल के नीचे छुपाए और आस्तीन चढ़ाकर घर के कामकाज में लग गई। वो दही के पास आई तो देखा कि दही पर मैल की इतनी मोटी तह जम गई थी कि उसके दोनों कुंडे एक दूसरे से मिलते जा रहे थे। बाकी बर्तनों का भी यही हाल था। हुस्नाबाद ने उन बर्तनों को कस कर चमकाया और फिर उसने घर के आंगन में झाड़ू देकर उसे साफ सुथरा किया और तमाम मैले कपड़े धो डाले। ये सब देखकर बूढ़े का दिल दिन की तरह रोशन हो गया। वो उठकर अपनी बहू के पास आया और बड़ी ही मोहब्बत से कहा, झुक झुक जियो मेरी बेटी, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मुझसे घर गृहस्थी का कोई काम नहीं होता। मेरा बेटा सुबह उठते ही काम पर चला जाता है और शाम को वापस आता है। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें तुम मिल गई हो। ये देख कर कि तुम इतनी मेहनत करती हो, मेरा जी चाहता है कि तुम्हारी मदद करूं
मुझे भी कोई काम बताओ। हुस्नाबाद ने अपने कान का एक बाल उतारा और बूढ़े के हाथ में देते हुए कहा, आप इसे बाजार ले जाइए। अगर कोई इसका दाम पूछे तो कह दीजिएगा कि आप खुद ईमानदारी से कुछ दे दो, जो भी दे उतने ही में इसको बेच दीजिए। बूढ़ा बाल लेकर बाजार पहुंचा। उस वक्त बड़े बड़े सौदागर माल खरीदने के लिए बाजार में आए हुए थे। एक सौदागर ने देखा कि एक बूढ़ा एक इंतहाई खूबसूरत बाल को हाथ में लिए खड़ा है। उसने बूढ़े के पास आकर पूछा, बाबा इसका दाम क्या है? जो दाम आप खुद ईमानदारी से देना चाहें, बूढ़े ने जवाब दिया। सौदागर ने एक हाथ लंबी एक संदूकी चमड़े के सोने से भरकर बूढ़े को देते हुए पूछा, ये काफी है या कुछ और दूं? बूढ़े ने जवाब दिया, मैं तो कह चुका हूं कि आप खुद ईमानदारी से कुछ दे दीजिए। उसके बाद हुस्नाबाद ने अपने ससुर और शौहर से कहा, अब आप लोग जाकर 2 राज मजदूरों को ले आइए। हमें इस सोने को एक महफूज जगह पर छुपाना है ताकि कोई हमारे राज को जान न सके। बूढ़ा और उसका बेटा मजदूरों को ले आए और सोने को एक महफूज कमरे में छुपा दिया। हुस्नाबाद ने कहा, ये सब कुछ हमारे लिए खुशी का बायस बनेगा, लेकिन हमें इसे छुपाना होगा और किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना हम मुश्किलात में पड़ जाएंगे। उन दिनों सौदागर ने अपनी जिंदगी के फैसले पर गौर किया और उस बूढ़े से सीखा कि हकीकत में सच्चाई और ईमानदारी की ताकत कुछ और ही होती है। वो जान चुका था कि जो कुछ वो चाहता है वो ईमानदारी के जरिए ही हासिल कर सकता है। जब एक दिन वो बाजार वापस आया तो उसने सोचा कि उसकी जिंदगी में जो चीज सबसे ज्यादा कीमती है वो उसकी ईमानदारी और मेहनत है। उसने बूढ़े से माजरत की और उससे कहा, बाबा अब मैं भी आपकी तरह ईमानदारी से जिंदगी गुजारूंगा और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। बूढ़ा और हुस्नाबाद दोनों उसकी बातों पर मुस्कुराए और कहा, यही तो असल हकीकत है। जो सच में कामयाब जिंदगी गुजारना चाहता है उसे हमेशा ईमानदारी और मेहनत के साथ चलना होता है। अब सब कुछ बदल चुका था। हुस्नाबाद और उसका खानदान खुशहाल थे और वो जानते थे कि सच्चाई की ताकत से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। हुस्नाबाद ने कहा, हम यहाँ एक नया शहर आबाद करेंगे। उसके बाद राज मजदूरों को शहर से बुलवाया और उनसे कहा, आप लोग अपने खानदान वालों को भी बुलवा लें। मजदूर अपने अहले खाना के साथ वापस आए और यूं शहर की तामीर का काम शुरू हो गया। हुस्नाबाद की हिदायत पर मजदूरों ने पहले एक बहुत बड़ी दीवार बनानी शुरू की। हर दिन मजदूरों और उनके खानदान को खाना फराहम किया जाता और कुछ पैसे भी दिए जाते। हुस्नाबाद ने उन सब के लिए अच्छे कपड़े भी बनवाए। उसकी सखावत और मेहमान नवाजी की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। उसकी मेहमान नवाजी देखकर मजीद मजदूर आने लगे और वो सबको खाना देते, कपड़े बनवाते और खुशदिली के साथ उनकी खिदमत करते। रास्ते से गुजरने वाले लोग सवाल करते, ये दीवार किसने बनवाई है? मजदूर जवाब देते, अगर आप भी काम करना चाहते हैं तो यहाँ आ जाइए, आपको अच्छी मजदूरी मिलेगी, खाना और कपड़े भी मिलेंगे। 15 दिन के अंदर अंदर 5000 खानदान वहां आ गए। 3 महीनों के अंदर इतनी बड़ी दीवार तामीर की गई जिसकी लंबाई और चौड़ाई 10 दिनों में तय होने वाले रास्ते के बराबर थी। उस दीवार में 12 दरवाजे बनाए गए और हर दरवाजे पर हुस्नाबाद की तस्वीर लगाकर नीचे ये अल्फाज लिखे गए, ये शहर हुस्नाबाद है। जिस किसी को रोटी कपड़े की जरूरत हो वो यहाँ आकर काम करे। 1 साल के अंदर अंदर 70,500 खानदान वहां आबाद हो गए। हुस्नाबाद ने हर खानदान के लिए एक अलग मकान बनवाया जिसमें दहलीज और कोठरी शामिल थी। शहर के हर दरवाजे पर 25 सिपाही तैनात किए गए और उन्हें हुक्म दिया कि जो शख्स हुस्नाबाद की तस्वीर को ज्यादा देर तक देखे उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। इस तरह शहर की शोहरत बादशाह तक पहुंची। बादशाह गुस्से से बोला, ये कौन है जिसने मेरी अजमत पर उंगली उठाई है? ये कौन है जो मेरी जागीर में शहर आबाद कर रहा है? मैं जाकर उससे हिसाब लूंगा। बादशाह शहर हुस्नाबाद पहुंचा और दरवाजे पर खड़े पहरेदार से पूछा, ये शहर किसने बनाया है? पहरेदार ने जवाब दिया, जिसकी ये तस्वीर है ये शहर उसने बनवाया है, और हुस्नाबाद की तस्वीर की तरफ इशारा किया। जब हम आपके दरबार में काम करते थे तो आपने कभी हमारे बच्चों की फिक्र नहीं की। हम खुद भी पेट भरकर खाना नहीं खाते थे, लेकिन हुस्नाबाद ने हमारी और हमारे बच्चों की परवाह की। हम चाहते हैं कि हुस्नाबाद की क़यादत में हम सबकी जिंदगी बेहतर हो जाए। हुस्नाबाद ने उनकी बातें सुनकर कहा, अगर आप वाकई बेहतरी चाहते हैं तो सबसे पहले अपने बादशाह के जुल्म से तौबा करें। मैं इस मुल्क में अमन और खुशहाली लाने के लिए तैयार हूँ, मगर इसके लिए आपको पहले खुद को बेहतर बनाना होगा। मुल्क के लोग हुस्नाबाद की बात से मुतासिर हो गए और उन्होंने बादशाह के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की हौसला अफजाई की। हुस्नाबाद ने अपने उसूलों पर कायम रहते हुए शहर में तरक्की के काम शुरू करवा दिए। उसने अवामी मंसूबे शुरू किए, तालीम और सेहत के निजाम को बेहतर बनाया और लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए अमली इक़दामात किए। इसके बाद शहर की हालत तेजी से बेहतर होती गई। लोग खुशहाल हो गए और हुस्नाबाद को एक अजीम रहनुमा के तौर पर इज्जत दी जाने लगी।
बादशाह ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी गुलामी कबूल कर लेता हूँ। चील ने जवाब दिया, अगर तुम मेरी गुलामी को कबूल करते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे जुल्म और जबर से निजात दिलाऊंगी, लेकिन तुम्हें अपनी रविश बदलनी होगी। बादशाह ने चील की बातों पर गौर किया और उससे वादा किया कि वो अब अपनी जालिम हुक्मरानी को छोड़ देगा और लोगों के साथ इंसाफ करेगा। चील ने उसे आजाद कर दिया और ख्वाब का इख्तिताम हो गया। बादशाह की आंख खुल गई और वो बहुत हिरासा हो गया। उसी दौरान हुसैनाबाद अपनी फौज के साथ आगे बढ़ती रही थी। उसने अपने रास्ते की हर मुश्किल को अबूर किया और अपने वालिद के जुल्म के खिलाफ एक अजीम जंग की तैयारी कर ली। वो अपने रास्ते पर साबित कदम थी और उसका आज़म इतना मजबूत था कि उसकी फौज भी उसके पीछे चल रही थी। बादशाह ने कहा, मेरा तख्त व ताज ले लो और मेरी सल्तनत और मेरा खजाना ले लो, बस मेरी जान बचा लो। चील ने जवाब दिया, मुझे तेरी दौलत और सल्तनत की कोई परवाह नहीं, मैं तो तेरी बेटी हुसैनाबाद का खून पीना चाहती हूँ। जैसे ही बादशाह ने अपनी बेटी का नाम सुना तो वो रो पड़ा। अचानक पहाड़ के पीछे से हुसैनाबाद की आवाज आई। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में सुरखाब के गोश्त से बने कबाब के सीख थे। हुसैनाबाद आई और तलवार से चील के 2 टुकड़े कर दिए। फिर उसने अपने वालिद को कमर से पकड़कर जमीन पर आहिस्ता से लिटा दिया। इसके बाद उसने कबाब अपने वालिद को देते हुए कहा, अब्बा जान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बादशाह ने बेख्तियार चीख मारी और जाग गया। अगली सुबह उसने 400 मुशीरों और 40 वज़रा को बुलाकर कहा, अगर तुम मेरे ख्वाब की ताबीर न बता सके तो मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक बड़े वजीर ने खड़े होकर कहा, अगर आप मेरी जान बख्श दें तो मैं आपको ख्वाब की ताबीर बता सकता हूँ। बादशाह ने गुस्से में आकर कहा, तो बताओ क्या है वो ताबीर। वजीर ने कहा, वो चील जो आपको उठाकर लाई थी वो कोई दुश्मन है और जब वो हमारे मुल्क पर कब्जा करके आपको कैदी बना लेगा तब आपकी बेटी आपको आजाद कराएगी, मगर आपका तख्त व ताज किसी और के हाथ में चला जाएगा। बादशाह गुस्से में बोला, मेरी सरकश बेटी तुम मट्टी में मिले। तुम मुझे डराकर चैन और सुकून से महरूम करना चाहते हो। मैं तुम्हें जिंदान में डाल दूंगा ताकि तुम दोनों वहां मरकर खत्म हो जाओ। बादशाह ने गुस्से में आकर वजीर को जिंदान में डाला और उस दिन के बाद वो चैन से कभी नहीं सो सका। रात रात भर वो खौफ के मारे अपने बिस्तर पर तड़पता रहता और ख्वाबगाह में इधर उधर घूमता रहता, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई जख्मी जंगली सुअर झाड़ियों में दर्द से तड़पता हो। एक हफ्ते के बाद एक एलची बादशाह के दरबार में आया और फौरन ऐलान किया, शहर जंजन का बादशाह अपने लश्कर के साथ हमला करने आ रहा है। फौरन अपने दोनों हाथ सीने पर रखकर और सर झुकाकर उसका इस्तकबाल करो। अगर तुमने अपनी मर्जी से सल्तनत उसके हवाले न की तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। हमारे बादशाह ने तुम्हारे लिए सलाम और इनाम भेजा है। ये कहकर एलची दौड़ते हुए बादशाह के पास पहुंचा और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। फिर माफी मांगते हुए तख्त के पीछे छुप गया। एलची के जाने के बाद बादशाह कांपते हुए अपने वजीर से बोला, अगर एलची का ये हाल है तो उस बादशाह के सिपाहियों का क्या हाल होगा। अब हमें क्या करना चाहिए, कोई मशवरा दो। वजीर ने जवाब दिया, हम चाहे कुछ भी कहें, आप हमें कत्ल करवा देंगे। वजीर ने मजीद कहा, आप बड़े वजीर को जिंदान से निकलवाकर शहर जंजन के बादशाह के पास भेजें, इनाम इकराम लेकर, फिर जो कुछ होगा वो होगा। बादशाह ने बड़े वजीर को जिंदान से निकालकर कहा, तुम फौरन शहर जंजन के बादशाह के पास जाओ और उसे झुककर सलाम करो। अगर वो कहे तो मेरी सल्तनत उसे दे देना, क्योंकि कल वाले थप्पड़ का असर अभी तक मेरे गाल पर है। और अगर वो कहे कि बादशाह की जान ले लो तो मैं दरवेश का डंडा लेकर शहर से निकल जाऊंगा, क्योंकि अब मैं मजीद कोई थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। वजीर ने हंसते हुए बादशाह से कहा, जब मैंने आपको ख्वाब की ताबीर बताई थी तो आपको गुस्सा आ गया था। अब आप बताएं, क्या मैंने सच कहा था या फिर झूठ। अब दुश्मन आ रहा है, वो आपको एक जंगली घोड़े की दुम से बांधकर बयाबान की तरफ दौड़ाएगा और आप पर कांटे घसीटे जाएंगे और आप एक कुत्ते की मौत मर जाएंगे। बादशाह खामोशी के साथ अपने सर को झुकाए बैठा रहा, जैसे कीचड़ में फंसे गधे की तरह। वजीर कीमती तोहफे लेकर चल पड़ा और रास्ते में शहर जंजन के बादशाह के लिए एक खत लिखा, जिसमें अपने नाम के साथ खत के नीचे दर्ज किया और एलची के हाथ भेज दिया। जब ये खत हुसैनाबाद तक पहुंचा तो हुसैनाबाद ने वजीर को अपने पास बुलाया। वजीर ने अंदर आकर बड़े अदब के साथ झुककर सलाम किया और बैठ गया। उसने इधर उधर नजर डाली और कहा कि बादशाह सामने बैठा है, जो हुसैनाबाद का शोहर चरवाहा था। तख्त के इर्द गिर्द 40 सिपाही बादशाह के इशारे के मुंतजिर खड़े थे और तख्त के एक तरफ कोई नकाब में छुप कर बैठा था। उस नकाब वाले शख्स ने कहा, तुम्हें अकेले हमारी छावनी में आते हुए डर नहीं लगा? यहाँ तुम्हारी हिमायत करने वाला कोई नहीं है, अगर मैं तुम्हें मार डालूं तो? बड़े वजीर ने हुसैनाबाद की आवाज पहचान ली और फौरन जवाब दिया, जिसे खुद मौत के मुंह से बचाया हो वो उससे क्यों डरे।
तब हुसन आबाद ने अपना नकाब उठा लिया और उठकर बड़े वजीर के पास आई। ऐ मेरे मोहसिन, ऐ नेक दिल इंसान, उसने वजीर से कहा, आपकी बदौलत मैं आज जिंदा हूँ। अगर मैं अपने वालिद की सल्तनत आपके हवाले कर दूं तो क्या आप इसे इंसाफ के साथ चला पाएंगे? बड़े वजीर ने कहा, बेटी मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ। अगर तुमने ये मिल्कियत मेरे हवाले की तो मैं उसे उस शख्स के हवाले कर दूंगा जो मेरे सामने बैठा है। हुसन आबाद अपनी फौज के साथ शहर में दाखिल हुए और बादशाह की तलाश शुरू की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। वो खौफ के मारे फौरन भाग गया था और उसके बाद कभी नहीं दिखा। हुसन आबाद ने अपने शौहर के साथ मिलकर मुल्क भर में हुकूमत शुरू की। जितने बेगुनाह जिंदान में कैद थे सबको आजाद कर दिया। मुख्तलिफ वज़रा और मुशीरों को मुख्तलिफ शहरों का हुक्मरान मुकर्रर किया। यूं हुसन आबाद ने इस बात को सच साबित किया जो बात उसने अपने वालिद बादशाह से कही थी। औरत अगर चाहे तो आदमी को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकती है, और अगर औरत चाहे तो उसी बुलंदी से जमीन पर भी गिरा सकती है। ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि जालिम हुक्मरानों को आखिरकार अपने किए की सजा मिलती है, और जो लोग जुल्म के खिलाफ उठते हैं वो आखिरकार कामयाब हो जाते हैं। ये कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और साथ ही अल्लाह हाफिज।